धीरे धीरे हर साल, यानी कई सालों के बाद, कई सालों यानी कई अरबों सालों के बाद, शायद 7 अरब वर्ष के बाद ये भूमि धीरे धीरे भारत उठते 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 कहाँ चला गया? ऊपर, ऊपर चला गया। अब बताइएगा, ये है आपका समुद्र, ये क्या है? समुद्र, यानी टेथिस सागर है। यही टेथिस सागर जो है, अब भारत इसको दाब रहा है टेथिस सागर के ऊपर। अब खुद बताइएगा, टेथिस सागर के नीचे जो कचरा होगा, जो कचरा होता है, समुद्र के कचरा को हम गाद बोलते हैं। यानी गाद जो होगा, गाद धीरे धीरे गाद को क्या करेगा? ये भारत की भूमि, ये भारत जो है धीरे धीरे, भारत या प्लेट जो है धीरे 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 उसको दाबेगा, दाबेगा अगर जो ही, ये इस तरीके का रूप धारण करेगा। अब देखिए, ये है आपका क्या है? ये टेथिस सागर। ये क्या है आपका? टेथिस सागर। अब बताइए, इधर से भारत इसको दाब रहा, भारत दाब रहा, तो भारत ज्यों ज्यों इसको दाबेगा, अगर भारत ज्यों ज्यों इसको दाबेगा, इधर से भारत दाब रहा, ये तो आप देखिए जो टेथिस सागर का कचरा है नीचे का, ये तो धीरे 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 ऊपर ऐसे उठेगा, धीरे 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 ऐसे ऊपर उठेगा, ऐसे उठेगा। यानी करोड़ों वर्ष के बाद जो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, यही भारत आते 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 अंगारा लैंड में सट गया, सट गया अंगारा लैंड में। अब अंगारा लैंड में सट गया, और जो टेथिस सागर का ये कचरा था, टेथिस सागर का जो ये कचरा था, ये कचरा धीरे 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 उठता गया ऊपर, उठता गया, उठता गया। कौन सा भाग ऊपर उठेगा? ये देखिए, ये जो भारत का जो ये ऊपर का जो भाग होगा, ये यही भाग पर नहीं ये कचरा सारा, ये कचरा उठेगा, यही कचरा जो ही उठेगा, तो ये यही कचरा जो है धीरे 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 धीरे, यही कचरा धीरे 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 टेथिस सागर का ही जो कचरा है, जो उसी कचरा को हम ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलते हैं? गाद। यही कचरा धीरे 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 ऐसे उठते गया, उठते गया। यही तो भारत का ऊपरी भाग में जो भी है, यही टेथिस सागर का उठा हुआ कचरा है। जो अब जो जो कचरा जमीन के ध्यान, जो जो कचरा यहाँ से उठेगा, आज सूरज की किरणें पड़ेगी, वो कचरा क्या हो जाएगा? सूखता जाएगा, सूखता जाएगा, सूखता जाएगा। यही पहाड़ धीरे 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 उठता गया, उठता गया। यही पहाड़ धीरे धीरे बनता गया। तो उत्तर साइड का जो भारत का जो पहाड़ ये आपको झलक रहा है, ये पहाड़ किसका हिस्सा है? टेथिस सागर का हिस्सा है। और यही टेथिस सागर के कचरा से, गाद से जो पहाड़ जो भाग ऊपर उठा है, उसी को हम लोग बोलते हैं हिमालय। क्या बोलते हैं? हिमालय। ये पूरा हिमालय पर्वत श्रेणी है। अब बताइएगा, अब इसमें भी टूट फूट हुआ, ये भी अंगारा लैंड भी कई महादेश का हिस्सा बना। अब इसी से बना एशिया, इसी से बना यूरोप, इसी से बना उत्तरी अमेरिका। अब ध्यान समझिएगा, यानी अंगारा लैंड से कौन कौन से महादेश का निर्माण हुआ है? एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ये गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इस सब का किससे निर्माण हुआ? गोंडवाना से। और ये जब इसमें टूट फूट हुआ, इसमें भी टूट फूट हुआ, तब ये जो आपका टेथिस सागर है, जो टेथिस सागर है, और ये जो आपका पेंथालासा है, यही पेंथालासा जो जल था, यही पेंथालासा जो ये समुद्र था, यही पेंथालासा से आपका प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। कौन महासागर? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर। इस सब का निर्माण किससे हुआ है? पेंथालासा से। और इससे किसका निर्माण हुआ है? एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। इससे किसका निर्माण हुआ? दक्षिण। जब इससे निर्माण हो गया, तो यही का रूप जो अब का भारत दिख रहा है, ये इसी का रूप है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप दिख रहे हैं, अब जो ये दिख रहा है, यही है एशिया। ये एशिया किसका रूप होगा? अंगारा लैंड का। ये एशिया किसका रूप होगा? अंगारा लैंड का। ये एशिया किसका रूप है? अंगारा लैंड का। ये है अंगारा लैंड का एशिया।
यूरोप किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का। उत्तरी अमेरिका किसका है? यानी ये तीनों किसका रूप है? अंगारा लैंड का। और ये किसका रूप है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। किसका रूप है? ये है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है कौन? ये तीनों। यहां तक आ गया। और ये जो आपको दिख रहा है कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर। और ये कौन सा हो गया? हिंद महासागर। ऊपर कौन हो गया? आर्कटिक महासागर। नीचे कौन हो गया? ये किसका हिस्सा है? पेंथालासा का हिस्सा हो गया। हो गया? आप देखिएगा ध्यान से। अब आते हैं इस पर। अब देखिए ये भारत है। अब बताइए भारत जो जो ऊपर गया है, अब देखिए यही ऊपर वाले हिस्सा में, ये ऊपर वाले हिस्सा में, ये ऊपर वाले हिस्सा में कौन सा हिमालय पर्वत है? ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। ये कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रेणी। आप बताइएगा ये हिमालय पर्वत क्या है? श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी किस सागर का हिस्सा है? टेथिस सागर का। कौन सागर का? टेथिस सागर। अच्छा बताइए यही हिमालय टेथिस सागर के कचरा से निर्माण हुआ है, हुआ है ना? तो अभी क्या हो रहा है? अभी भी ये हिमालयन पर, ये भारतीय प्लेट जो है ये धीरे धीरे अभी भी ये ऊपर चौंक रहा है। चौंक रहा है ना? जो जो ऊपर चौंपेगा हिमालय पर्वत श्रेणी का जो पहाड़ है, ये सारा चोटी, ये सब धीरे धीरे ये तो ऊपर और जाएगा, नहीं जाएगा? जो जो दाबेगा ये ऊपर जाएगा। अभी इसीलिए ये क्या हो रहा है? पहाड़ अभी धीरे धीरे ये अभी बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय प्लेट अभी भी क्या कर रहा है? इसको ठेलते जा रहा है, ठेलते जा रहा है। और ये भी क्या हो रहा है? अभी तक खिसकते जा रहा है। इसीलिए जब कोई पर्वत अगर बढ़ रहा है, वैसे पर्वत को हम वलित पर्वत या मोरदार पर्वत कहते हैं। तो अब बताइएगा ये हिमालय पर्वत श्रेणी का जोन जोन पर्वत होगा वो कैसा होगा? वलित पर्वत या फिर मोरदार पर्वत। यहाँ तक समझने में दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? ये हुआ तो ऊपर का क्या हो गया? ये हिमालय पर्वत माला। ऊपर का हिमालय पर्वत माला हो गया ये। अब ध्यान समझिएगा। अब देखते हैं नीचे। ये नीचे क्या हो? ये क्या है? ये क्षेत्र है आपका हिंद। ये क्या है आपका? अरब सागर। और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में आज से 11 करोड़ वर्ष पहले यहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? ज्वालामुखी। यही ज्वालामुखी जो उत्पन्न हुआ इतना तीव्र उत्पन्न हुआ था कि अब किसी भी चीज को पानी लीजिए अगर सीधे ऊपर मारिएगा तो ये पानी चारों तरफ ऐसे करके फैलेगा ना, ऐसे चारों तरफ जाएगा, चारों तरफ जाएगा। तो वही हुआ था जब अरब सागर में ज्वालामुखी फटा था, तो यही ज्वालामुखी यहाँ से यहाँ तक पड़ गया था। पड़ा था ऐसे करके। यही बनाया था पश्चिमी घाट। क्या बनाया? पश्चिमी घाट। और ये फिर ये यहाँ आया था तो यहाँ बनाया था। इसको क्या बनाया था? पूर्वी घाट। यही का छिटका हमारे झारखंड में भी आया है। इसी का छिटका मध्य प्रदेश में भी है। इसी का छिटका दक्षिण भारत में। तो यानी इस तरीके से जो भारत बना है इसको, इसी को बोलते हैं हम कौन सा? दक्षिण प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? दक्षिण। यानी दक्षिण का पठार जो ये बन रहा है ये इस किसका हिस्सा है? ये ज्वालामुखी का हिस्सा है। अब ध्यान देखिएगा ये ज्वालामुखी का हिस्सा हो गया। हाँ वही, इसी को नाम बोलते हैं दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार किसका हिस्सा है? अरब सागर में उत्पन्न ज्वालामुखी का हिस्सा है। अब ध्यान दीजिएगा ज्वालामुखी जब भी निकलता है कहां से निकलता है? नीचे, जमीन के नीचे से। अब जमीन के नीचे आपको लोहा, तांबा, कॉपर जितना भी पाया जाता है खनिज तत्व तो वो जमीन के नीचे ही पाया जाता है। अब वही खौलता हुआ रूप में रहता है, पूरे खौलता रहता अंदर में। वही जब ज्वालामुखी फटता है अंदर से वही लावा निकलता है।
और निकलेगा, और यही लावा निकला यहाँ जम गया ना। तो आप बताइए ये जो अंदर से निकला था ये क्या था? ये लोहा ही कोपरतमा था ना। यही सारा लोहा मैग्मा जो आया यहाँ जम गया ना। यहाँ का जो भी पर्वत होगा यहाँ का, अब बताइए यहाँ का यानी दक्षिण दक्कन का पठार का जो पर्वत ये होगा, और ये ऊपर हिमालय का जो होगा, ऊपर हिमालय पहाड़ किसका श्रेणी का हिस्सा है? तैतीस सागर का। अब बताइए ये है एकदम कादो कीचड़ जो बोलते हैं ना, कादो कीचड़ से ये निर्मित है। और ये किससे निर्मित है? ये ज्वालामुखी यानी लोहा तांबा कॉपर से निर्मित है। तो अब बताइएगा ज्यादा खोदने में यानी नीचे वाले पहाड़ को खोदने में ज्यादा आसान होगा कि ऊपर वाला पहाड़ खोदने में ज्यादा? ऊपर वाला खोदने में आसान होगा। अब ऊपर वाला को जो जो हम खोदेंगे, अगर खोदेंगे सब ज्यादा खोदने में ऊपर वाला को ही आसान होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा दर्रा आपको कहाँ मिलेगा? ऊपर में। यानी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नेपाल, उसके बाद कहाँ आया? अरुणाचल प्रदेश। यानी यहाँ का जो भी पहाड़ आपको मिलेगा, इस सारे के सारे पहाड़ में खोदने में क्या होता है? आसान होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा दर्रा कहाँ मिलेगा? ऊपर। और सबसे कम दर्रा कहाँ मिलेगा? क्यों? क्योंकि ये लोहा से निर्मित है, एकदम चट्टान से निर्मित है पूरा एकदम। ये मजबूत है, इसको खोदने में बहुत मशक्कत लगता है। जितना इसको 3 साल में खोदिएगा ना, यहाँ आके 1 महीना में खोद दीजिएगा, समझ गए ना? 20 दिन में खोद दीजिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा दर्रा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको? ज्यादा दर्रा मिलेगा। यहाँ तो समझने में दिक्कत हो नहीं ना? तो वही देखिए, ध्यान समझा। ऊपर में हम क्या पढ़ेंगे? ऊपर में उत्तर में, यानी ये कहलाता है आपका उत्तर भारत। आइए क्या कहलाएगा? दक्षिण भारत। यानी ऊपर में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर भारत का हिमालय पर्वत माला या हिमालय पर्वत श्रेणी। उत्तर भारत का हिमालय पर्वत श्रेणी। उसके बाद नीचे पढ़ेंगे तो दक्षिण भारत का या दक्कन का पठार। क्या पढ़ेंगे? दक्कन का पठार। अब बीच में जो ये भाग पड़ रहा है, ये पड़ रहा है मैदान वाला भाग। कौन सा भाग पड़ रहा है? मैदान वाला भाग। ये जो आपको पड़ रहा है, ये भाग क्या पड़ रहा है आपको? मैदान वाला भाग। यानी उत्तर भारत का, ये उत्तरी भारत में होता है, तो उत्तर भारत का मैदान। तब क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत का मैदान। पहले क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत का हिमालय पर्वतमाला। फिर क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत का प्रायद्वीप पढ़ेंगे, या फिर दक्कन का पठार। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? तटीय भाग। क्या पढ़ेंगे? तटीय भाग। यानी इधर पश्चिमी घाट और इधर का पूर्वी घाट पढ़ेंगे। इसी को पढ़ेंगे ना? इन सारे चीजों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे तो फिर द्वीप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? द्वीप। इधर अंडमान निकोबार और इधर क्या हो गया? लक्षद्वीप। क्या हो गया? लक्षद्वीप। इधर हो गया, इधर हो गया अंडमान निकोबार, इधर हो गया लक्षद्वीप हो गया। तब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो हम पढ़ेंगे मैदान, अब इसी में मैदान में आएगा आपको कृषि आएगा, भारत की मिट्टी आएगी, नदी आएगा, झरना, झील, जो भी चीज होगा हम इधर में पढ़ेंगे ना। फिर ऊपर आएंगे यहाँ पर मैदान, यहाँ पहाड़ पर्वत क्षेत्र पढ़ेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, पहाड़ जो है ना, ये पहाड़, ये है आपका चीन। क्या है? चीन। और ये है आपका तिब्बत। तिब्बत किसका हिस्सा हो गया? चीन का हिस्सा हो गया। तो तिब्बत में ध्यान समझिए, ये जो पहाड़ निर्माण हुआ है, ये तैतीस सागर के कचरा से निर्माण हुआ है। और यहाँ पहले से ही पहाड़ था। यहाँ क्या था? पहले से ही पहाड़ था। तो इसी को ध्यान समझिए, हिमालय पर्वत का, हिमालय पर्वत है ना यहाँ पर, तो इधर से कोई भी पहाड़ है, अगर ऐसे करके पहाड़ है, ध्यान समझिए, ऐसे करके पहाड़ है, तो पहाड़ को हम इधर देखिएगा, इधर से हम देखा है, इधर अगर उधर से आप देखिएगा, यही भाग में दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा आपको, पीछे वाला भाग नहीं दिखेगा। जो भाग नहीं दिखता है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्वत, पहाड़, पठार किसको कहते हैं। पठार किसको बोलेंगे, पर्वत किसको बोलेंगे और पहाड़ किसको बोलेंगे। तो देखिएगा, पर्वत हम किसको बोलते हैं? पर्वत, पर्वत बोलेंगे समुद्र तल से। कहां से? समुद्र तल से। समुद्र तल से, अगर ये समुद्र का तल है,
समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा रहेगा। कैसे रहेगा? 1000 मीटर ऊंचा। और लोली उसका निकलल होगा ऐसे, उसको बोलते हैं पर्वत। क्या बोलते हैं? पर्वत। क्या बोलेंगे? पर्वत। और 1000 मीटर से ऊंचा रहेगा, लेकिन उसका जो मुखरी है ये लोल ऐसा नहीं, सपाट होगा ऐसा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? तब इसको बोलेंगे पठार। क्या बोलेंगे? पठार। इसको क्या बोलेंगे? पठार। 1000 मीटर से कम होगा, 1000 मीटर से कम अगर होगा तो हम उसको बोलते हैं पहाड़। क्या बोलेंगे? पहाड़। चाहे लोल निकलल हो या ऐसा हो या कैसइयो हो, क्या बोलेंगे? पहाड़। और जब यही समतल के बराबर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे मैदान। क्या बोलते हैं? मैदान। तो पर्वत किसको बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? पर्वत। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? पहाड़। चाहे 1000 मीटर से नीचे होगा। अच्छा बताइए, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? पठारे बोलेंगे, पहाड़े बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैदानी भाग। पहाड़ थोड़ा मैदान से ऊंचे होगा ना, समझ गए ना? यानी 1000 मीटर से ऊंचा रहेगा और लोली होकर निकलल रहेगा। क्या बोलेंगे? पर्वत। ऐसे बोलेंगे तो ये भी 1000 है, लेकिन उसका कपार क्या है? सपाट है। यहाँ तो समझने में दिक्कत हो नहीं? आप ध्यान समझिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? पर्वत। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, पर्वत कौन कौन पहाड़ को हम बोलेंगे? तो जोन जोन पहाड़ 1000 मीटर से क्या होगा? ऊंची। और लोल क्या होगा? निकला। आप ध्यान दीजिएगा, क्या हम मुंगेर वाला पहाड़ को बोलेंगे पठार बोलेंगे? 1000 मीटर नहीं है ऊंचा, है ऊंचा नहीं है। तो मुंगेर में, गया में जोन जोन पहाड़ आपको जोन जोन ऊंचा दिख रहा है ना, उसको पहाड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहाड़। हिमालय चल जाइएगा, नेपाल तरफ चल जाइए तो सब क्या है? पर्वत। सुनते होंगे ना, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सुनते होंगे ना, वो सबसे ऊंचा पर्वत है। आप बताइए लेकिन कितना मीटर है वो? 8850। 8850 या 8848। अब 50 का लमसम है, समझ गए ना? 8848 अगर है तो बताइए, तो 8800 यानी 9000 का लमसम, 9 किलोमीटर का लमसम है ना? तो क्या कहलाएगा आपका? पर्वत का। अब वह पर्वत पर ऐसे अगर रहेगा क्या बोलेंगे? पठार बोल देंगे उसको, समझ गए ना? अब गाँव घर में आइएगा, यहाँ जमुई जाइए, झारखंड जाइए, वहाँ क्या मिलेगा आपको? पहाड़ वो सब मिलता है, समझ गए ना? तो आप बताइए, अब उत्तर भारत में आइएगा ना, ये आपका पर्वत है। क्या है? पर्वत। कहते हैं हिमालय पर्वत माला, ऊपर क्या है आपका? पर्वत। हिमालय के जो भाग आपका नहीं दिखता है, जो किसी पहाड़ का, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ये जो एकदम शीर्ष भाग दिख रहा है, सबसे ऊंचा भाग, इसको बोलते हैं बृहद हिमालय। क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय या महान हिमालय। क्या बोलते हैं? अध्ययन समझिएगा, अगर इधर से चढ़िएगा, यहाँ से सबसे ऊंची चोटी यहीं पहुंचिएगा, तो इसी को हम बोलते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय। क्या बोलते हैं? ये पूरे क्या बोलेंगे? इसको ध्यान, अब इसको ध्यान समझिएगा, ये बृहद हिमालय हो गया। इसको क्या बोलेंगे? लघु हिमालय। क्या बोलेंगे? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसको क्या बोलेंगे? शिवालिक। क्या बोलेंगे? शिवालिक। शिवालिक हिमालय किसको बोलेंगे? नीचे जहाँ से जिस पहाड़ पर या पर्वत पर पैर रख चढ़ते होंगे ना, वो कहलाता है शिवालिक। बीच में चल गए लघु या मध्य। शीर्ष पर चढ़ गए सबसे ऊंची चोटी पर, बृहद हिमालय या महान हिमालय उसको बोलते हैं। सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं, सबसे ऊंची चोटी है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वोच्च हिमालय भी बोलेंगे। समझने में दिक्कत हो नहीं ना? आप देखिएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ आप देखिए, ये है आपका जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यह है जम्मू कश्मीर है। इधर देखिए, जम्मू कश्मीर में इधर है आपका पहाड़, हिमालय पर्वत का ही चोटी है। ये क्या है आपका? हिमालय पर्वत का ही चोटी है। ये क्या है आपका? हिमालय पर्वत की चोटी। ये हिमालय पर्वत की क्या है? चोटी। ये हिमालय पर्वत की चोटी, यहाँ है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है?
नंगा पर्वत। कौन पर्वत? और इधर आइएगा ना अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा। कौन है? नामचा बरवा। नामचा बरवा है यहाँ पर। ये ध्यान समझिएगा। अब पूछेगा कि हिमालय की पूर्वी चोटी कहाँ होगा? सबसे पहले पूर्वी कहाँ होगा? पूर्वी इधर होता है। ये पूर्वी क्या? पूर्वी पहाड़ का छोर क्या कहलाएगा? नामचा बरवा। अब पश्चिमी क्या कहलाएगा? नंगा पर्वत। यहाँ से यहाँ तक आइएगा ना, ये कहलाता है आपका 2500 किलोमीटर। कितना लंबाई है? 2500 किलोमीटर, है ना। अब देखिएगा, ये जो पहाड़ इस तरीके से दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? धनुषाकार नहीं दिख रहा है? धनुष की तरह दिख रहा है ना। ये धनुषाकार है। कैसा है? धनुषाकार या अर्धचंद्राकार बोलेंगे। और ध्यान समझिए, यहाँ से यहाँ तक जो फैला हुआ है, ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है। कितना किलोमीटर के एरिया? 5 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है। और ये जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है पूरा पहाड़, इसी को बोलते हैं हिमालय की हिमालय पर्वत माला बोलते हैं, या हिमालय चोटी बोलते हैं। आप ध्यान समझिए, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, ये है आपका जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लद्दाख ऊपर कहलाता है, ये कहलाता है जम्मू कश्मीर। देखिएगा, ये जो भाग कहलाता है, यहाँ 4 गो पहाड़ का चोटी। पहला कहलाता है काराकोरम। क्या कहलाता है? काराकोरम। पहला क्या कहलाएगा? काराकोरम। दूसरा कहलाएगा लद्दाख। क्या कहलाएगा? लद्दाख। क्या कहलाएगा? तीसरा कहलाएगा पीर पंजाल। क्या कहलाएगा? चौथा कौन कहलाएगा? पहला कहलाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये क्या कहलाएगा? जास्कर। ये क्या कहलाएगा? लद्दाख। ये क्या कहलाएगा? पीर पंजाल। क्या कहलाएगा? पीर पंजाल। पीर पंजाल। ये क्या कहलाएगा? पीर पंजाल। ये पीर पंजाल, ध्यान समझिएगा, ये चारों जो पहाड़ की श्रेणी है, ये चारों के चारों ट्रांस हिमालय का हिस्सा। कौन हिमालय का हिस्सा है? बिहार पुलिस का क्वेश्चन था, काराकोरम श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? बिहार पुलिस का क्वेश्चन था, काराकोरम श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। हम 4 भाग पढ़ाएंगे ना। ट्रांस हिमालय में कौन कौन पड़ता है, बृहद हिमालय में कौन कौन पड़ता है, लघु हिमालय में कौन कौन पड़ता है, शिवालिक में कौन कौन पड़ता है, इससे ये क्वेश्चन में रहता ही रहता है, इसीलिए इस पर ध्यान देंगे। तो ये हुआ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब ध्यान समझिएगा, ये काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी, ये जो पढ़ा है, ये हुआ पहला पहाड़, दूसरा का पहाड़, तीसरा का पहाड़, चौथा पहाड़ हुआ। तो गॉडविन एस्टीन नाम का एगो आदमी था। कौन था? गॉडविन एस्टीन नाम का आदमी था। वो क्या काम किया, ये काराकोरम श्रेणी कितने पहाड़ है यहाँ पर, ये है ना, इस सब पहाड़िया पर चढ़ के देख रहा था कौन सबसे बड़का है। समझ गए ना। इसको हम बोलते हैं काराकोरम 1। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काराकोरम 2। इसको बोलेंगे काराकोरम, इसको बोलेंगे काराकोरम। जब गॉडविन, कौन आया था? गॉडविन एस्टीन। गॉडविन एस्टीन आया ना, ये चट्टा खड़ा खड़ा होकर के सब पहाड़ पर चढ़ चढ़ के गिन लिया और गिना ना, कहा जानते हैं, हम हैने से गिने थे ना, सबसे ऊंची चोटी लगा था हमको K2। कौन लगा था? K2। इधर देखिए, काराकोरम 1, काराकोरम, यही काराकोरम 2 को ही बोलते हैं K2। क्या बोलते हैं? K2 या गॉडविन। अब बताइए, K2 को कौन खोजा था? इसीलिए इसको बोलते हैं गॉडविन एस्टीन। तो पूछेगा, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 नहीं, कंचनजंगा। भारत ऐसे पूछेगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब होगा K2। क्या होगा? K2 या इसे क्या बोलते हैं? गॉडविन एस्टीन बोलते हैं। K2 या गॉडविन एस्टीन। यानी भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछेगा ना, कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम। ये भारत में है। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब क्या होगा? K2 गॉडविन एस्टीन। ये कहाँ है? ये है POK में। कहाँ है? POK में। ये पाकिस्तान इस पर कब्जा कैले है।
जो पाकिस्तान 30% भाग यहाँ से कब्जा कैले है उसी को बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके। ये किसमें पड़ता है? K2 पीओके में। तो मेरे पास अभी वर्तमान में नहीं ना है, जब लाएंगे तब न होगा भारत में सबसे ऊंची चोटी। अभी भारत में नहीं है, लेकिन है तो ये हमारा ही जमीन। हम बोलेंगे कि कभी कभी पाकिस्तान का होगा, तो हम बोलते हैं ऐसा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। क्या बोलेंगे? कंचनजंगा बोलेंगे। यहाँ तो समझने में दिक्कत हो है ना, थोड़ा समझाना पड़ता है, लेकिन खाने की बात रहता है कितने दिन हम खा लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा समझने में दिक्कत होगा किसी को नहीं ना। अब देखिएगा